देखो भाई, मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने अभी तक आपको जो प्रॉब्लम कराई है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बेस्ड, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी पीछे के जो मैंने क्वेश्चन कराए वो सारे एक ही लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। आगे की वीडियोस में मैं आपको अच्छी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आ जाओ, सबसे पहले मेरे को बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं। देखो, एक हो गई तुम्हारी साइन थीटा, ठीक है। साइन रेशियो को दिखाता है किसको? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। थीटा किसको दिखाता है? एंगल को। फिर है तुम्हारे पास में कोस थीटा, फिर है तुम्हारे पास में टेन थीटा। उसके बाद में साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है तुम्हारा? कोट थीटा। तो तुम्हारे पास में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कितनी होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी इस क्लास से फोकस करो, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो तुम्हारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। जो तुम्हारा थीटा है ना, थीटा, ये थीटा, ये शो करता है एंगल को। किसको शो करते हैं? एंगल को। अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल सीखने हैं। क्या सीखने? कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह तुम्हें 0 डिग्री लगाना है और तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 0 डिग्री की, ठीक है। फिर थीटा की जगह तुम्हें 0 डिग्री लगाना है और तुम्हें वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए? कोस 0 डिग्री की। फिर टेन की जगह यानी टेन 0 डिग्री की। फिर कोसेक की, कोसेक 0 डिग्री की। उसके बाद सेक 0 डिग्री की। उसके बाद तुम्हारा कोट 0 डिग्री की। 0 डिग्री के बाद फिर हमें वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी? 30 डिग्री की, ठीक है। 0 डिग्री सन में आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट। थीटा जो है वो एंगल को शो करता है। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है, जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में जो एंगल लगाते हैं ना यहाँ पे थीटा, तो ये थीटा जो है ना एंगल को शो करता है। अब इसकी जगह हमें 0 डिग्री लिखा तो हमें साइन 0, कोस 0, टेन 0, इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। 30 लगाएंगे तो साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30, कोट 30। उसके बाद तुम्हारा 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। थीटा की जगह तुम्हें पुट करने एंगल ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 90 डिग्री। ये तुम्हारे पास में 5 एंगल है जो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक में भी हम पढ़ रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक एक करके इन सब के साथ में इन एंगल्स को ऐड करना है और इनकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल होता है। कई बच्चे उस टेबल को याद करते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल याद नहीं कराऊंगा, ठीक है। कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, हम बेसिकली बड़े आराम से इसको कर लेंगे। कैसे? अब देखो मैं समझाता हूँ। साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक, सेक, कोट, इन सब को इसके साथ लगाओगे तो इसी की तरह से लिख सकते हो इसको। अब तुम देखो तुम्हारी वैल्यू 0 डिग्री से कहाँ तक जाती है? 90 डिग्री तक। अभी हम कर रहे हैं क्लास 1, तो क्लास 1 के अंदर हम क्या करेंगे? हम 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के साथ और 90 डिग्री के साथ, इन दोनों के साथ समझेंगे, ठीक है। बाकी 30, 45, 60 करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो बाकी की एंगल्स में मिटा देता हूं, ठीक है। टेन जो है, टेन, अगर आपको टेन 0 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालोगे? साइन 0 अपॉन में कोस 0। छोड़ो, अभी जो बोर्ड पे लिखा है ना सिर्फ उस पर फोकस करो। अभी सब कुछ भूल जाओ जो मैंने लिखा था थोड़ी देर के लिए। देखो, अब आपके पास में 0 डिग्री लिखा है और 90 डिग्री लिखा है, ठीक है। ध्यान से समझना ताकि अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझोगे तो, दिमाग लगाओगे तो, लिखते रहना साथ साथ। देखो, तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जो साइन 0 होता है ना वो 0 होता है। तुम्हें साइन 0 की वैल्यू याद रखनी, 0 बस। तुम्हें कभी भी किसी भी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर में किसी भी रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको निकालने में, कैलकुलेट करने में। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और जैसे ही तुम्हारा 0 डिग्री से एंगल 90 डिग्री तक जाएगा, मतलब साइन की जैसी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, तो तुम्हारी इस 0 की वैल्यू भी बढ़ेगी और 0 बढ़ के कितना हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब तुम्हारा जो साइन 90 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1।
आया समझ में? देखो तुम्हें याद रखना है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तुम्हें बस ये याद रखना है कि साइन से सब कुछ शुरू होता है और 0 से सब कुछ शुरू होता है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। और जैसे ही तुम्हारी वैल्यू बढ़नी शुरू होंगी 30, 45, 60, जैसे ही एंगल बढ़ेगा ना साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 90 डिग्री तक जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 0 से लेके 1, ठीक है, इसके बीच में हमारी वैल्यू जाएंगी। अब ऐसे ही कोस 0 है। कोस 0 के केस में आपको क्या याद रखना है कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है इसकी उल्टी क्या होगी, 1 होगी। और जैसे ही एंगल बढ़ेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब कोस 90 आपको कितना मिलेगा, 0। आया समझ में? देखो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। और एंगल के बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और 90 डिग्री तक बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 1, बस। उसके बाद जो कोस 0 है, कोस 0 तुम खुद लगाना, इसका उल्टा है बिल्कुल। तो अगर साइन 0 तुम्हारा 0 था तो कोस 0 तुम्हारा कितना होगा, 1। और इसकी वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसकी 0 से 1 तक पहुंचती है और इसकी 1 से कहाँ तक पहुंचती है, 0 तक। ठीक है, आया समझ में? देखो उसके बाद तुम्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक मतलब चारों की चारों रेशियो, जैसे मैंने लिखा मान लो टेन थीटा, तो एक बार बताओ टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या होता है, कोस थीटा। तो अगर मैं टेन 0 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछूं, टेन 0 डिग्री, मैंने थीटा की जगह क्या लिखा, 0 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन में कोस 0 डिग्री। अब तुम्हें साइन 0 पता है, साइन 0 0 होता है। अब साइन 0 0 है और कोस 0 क्या होगा तुम्हारा, 1। तो 0 अपॉन में 1 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तुम्हें याद नहीं करनी, बाकी रेशियोज तुम खुद ही निकाल सकते हो। तूने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या सीखा है और पीछे मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया है। अब देखो सिर्फ साइन 0 0, बस इतना याद रखो, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कोई लोड नहीं है। और साइन की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है तो 90 डिग्री तक जाते क्या हो जाएगी, 1। और कोस की वैल्यू कम होती है तो साइन कोस 0 कितना मिलेगा तुम्हारा, 1। और 90 तक जाते कितना हो जाएगा, 0, बस। अब देखो 10 से नेक्स्ट एंगल तुम्हारा कौन सा है, जैसे मैंने बोला कोसेक 0 डिग्री बताओ कितना होगा। तो पहले तुम बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। अब मैं आपसे कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा हूँ, कोसेक 0 डिग्री, तो वो क्या होगा, 1 अपॉन में साइन 0 डिग्री, है ना। आ रहा है समझ में? कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन में साइन 0 डिग्री वैल्यू। तो 1 अपॉन में साइन 0 तुम्हारा कितना होता है, 0। अब कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर अपॉन में 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, देखो ऊपर 0 आएगा तो कैलकुलेट करके 0 मिल जाएगा, लेकिन नीचे कोई वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपके पास में 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कई लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, हालांकि इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही तुम सेक 0 की वैल्यू निकाल सकते हो, सेक 0 डिग्री वो क्या होगा, 1 अपॉन में कोस 0 डिग्री। तो 1 अपॉन में कोस 0 कितना होता है तुम्हारे पास में, 1। तो 1 अपॉन में 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो सेक 0 आ गया आपके पास में, है ना। तो आपने साइन कोस पता था, टेन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब ऐसे आप कोट 0 डिग्री भी निकाल सकते हो। तो कोट 0 डिग्री कैसे निकलेगा आपका, कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। अब याद करो यार, कोट क्या होता है, कोस और साइन, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कोस 0 डिग्री तुम्हारा कितना होता है, साइन 0 0 है तो कोस 0 0 नहीं होगा, कोस 0 क्या होगा तुम्हारा, 1। और साइन 0 कितना है तुम्हारा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, कोस 0 डिग्री वैल्यू। हमें सिर्फ ये याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखनी है, बस ये याद रखना है। और ये लॉजिक याद रखना है कि जैसे ही इसका एंगल बड़ा होगा ये 0 से 1 पहुंचता है और ये 1 से शुरू होके 0 पे ख़त्म होता है, कोस 90 पे, बस। बाकी सब तुम इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हो। हमने साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, सेक निकाल लिया और कोट निकाल लिया। आया समझ में? चलो इसके बाद में हम इन सब की 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, इनकी 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, वो भी बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे देखो, समझो साथ के साथ। अब जैसे टेन थीटा की वो, अब साइन 90 कितना होएगा, 1। ठीक है, तो साइन 0 0 है ना, 90 तक जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कोस 0 0 नहीं होगा क्योंकि साइन 0 0 है। कोस 0 क्या होगा तुम्हारा, 1। इसकी जो वैल्यू है वो एंगल बढ़ने के साथ क्या होगी, इसकी वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी। तो अब आपको निकालनी है tan 90 की वैल्यू। तो यार tan 90 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, थीटा की जगह 90 आया है, यानी कि यहाँ पे आएगा sin 90 डिग्री अपॉन में cos 90 डिग्री। अब sin 90 कितना होता है, साइन 0 0 है, sin 90 तक क्या हो जाएगी वैल्यू 1। cos 90 कितना होगा, cos अब 1 का उल्टा बिल्कुल क्या होगा 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास में 0, और 1 अपॉन में 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। आया समझ में। तो sin 90 कितना था तुम्हारा 1 और cos 90 कितना तुम्हारा 0, तो वैल्यू कितनी आई नॉट डिफाइंड। अब ऐसे बाकी के एंगल निकालने की कोशिश करो, sin cos tan आ गया, cosec 90 निकाल लो, तो cosec 90 भी 1 अपॉन में sin 90 से निकल जाएगा, है ना, थीटा की जगह तो आया 90 डिग्री, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin 0 0, तो sin 90 कितना होगा 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, cosec 90 तुम्हारा कितना आ गया 1। आ रहा है समझ में। सिंपल मैं रिलेशनशिप लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मेरे को बस sin 0 0 पता है। उसके बाद में तुम्हारे पास क्या होगा sec 90 डिग्री, sec 90 क्या होगा 1 अपॉन में cos 90 डिग्री, तो 1 अपॉन में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ 0 रख दो, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड। कई जगह लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, वो भी ठीक है, वरना तुम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। तो sin cos tan cosec sec हो गया, फिर रह गया तुम्हारा cot 90 डिग्री, तो कैसे निकलेगा cos 90 डिग्री अपॉन में sin 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, अब तुम्हें याद नहीं है तो तुम कैसे करोगे, cos 0 तुम्हारा कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, sin 90 कितना होता है 1, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0। 0 के अपॉन में कोई वैल्यू हो, है ना, या 0 के मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू हो, तो हमेशा क्या मिलता है 0। 0.0 भी क्या होता है तुम्हारा इन्फिनिटी होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो आपके पास में sin 0 cos 0 इन सबके 0 डिग्री के एंगल निकालने आपको आ गए, है ना, इन सबके 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालने आ गई। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे यार, लेकिन एटलीस्ट रट के जाओगे सो तो लागू ना बेटर है ना, खुद ही इवेल्युएट कर सकते हो। बस sin 0, साइन से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू होती है, sin cos tan, और 0 से वैल्यू शुरू होती है, तो sin 0 0, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, याद रखना है इसको। और जैसे ही एंगल बढ़ेंगे इसके, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, 90 तक क्या हो जाएगी 1, और cos 0 क्या होता है तुम्हारा इसका उल्टा यानी 1, और इसकी जैसे एंगल बढ़ेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हमने 6 के 6 रेशियोज़ की 0 डिग्री के एंगल निकाल लिए, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 90 डिग्री के एंगल निकाल लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। ठीक है, 1-2 बार और देख लेना इसको। ठीक है, वो टेबल याद करने से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।